दुनिया भर में जहां लोग अपने परिवारों और रिश्तेदारों के साथ खुशी से ईद मना रहे हैं, वहीं गजा में इस साल ईद पर मायूसी और बेबसी लोगों के चेहरों पर साफ झलक रही है। ये तस्वीरें गजा की हैं, जहां लोग खंडहरों और लाशों के बीच ईद मना रहे हैं। ये बेबस चेहरे और ये थकी हुई सूरतें दिखाते हैं कि पिछले एक साल की इस जंग ने इन लोगों की जिंदगी भर के लिए इन्हें कितने गहरे जख्म दे दिए हैं। इस साल फिलिस्तीनी ईद उल फितर उतने धूमधाम के साथ नहीं मना पाएंगे या नहीं मना पाए जितना वो आमतौर पर मनाते हैं, क्योंकि इजराइल ने ईद के मौके पर भी जंग से त्रस्त गजा पर हमले जारी रखे। इन हमलों में गजा में कम से कम 64 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड। इस बार ईद की दावत पर न ही खाने में ज़्यादा पकवान बनाए गए, क्योंकि इलाके में बहुत तेज़ी से खाने की कमी हो रही है और भुखमरी का संकट आ गया है। ऊपर से इजराइल बम और मिसाइलों से हमले कर रहा है। ऐसे माहौल में खुशी कम और जिंदा रहने की कोशिश ज़्यादा हो रही है। 20 लाख फिलिस्तीनी ध्वस्त हो चुकी मस्जिदों के बाहर मलबों के बीच नमाज पढ़ रहे हैं। ये नज़ारा दिल को झकझोर कर रखने वाला है। लोग भूख और हमले के डर के बीच बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। रमज़ान के महीने में जहां खुदा की इबादत करते हैं मुसलमान, उस पाक महीने में भी फिलिस्तीनियों को अपनों की लाशें उठानी पड़ रही हैं। इजराइल ने अलग अलग इलाकों पर भीषण बमबारी की है, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। वहीं मरने वालों में ईद मनाने के लिए तैयार बच्चे भी शामिल हैं। हमास ने ईद के मौके पर इजरायली हमलों की जमकर आलोचना की। हमास ने कहा कि ये हमले इजराइल की फासीवादी सोच का नतीजा है। इस बीच रविवार को फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने 14 लापता इमरजेंसी वर्कर्स के शव बरामद कर लिए। समूह ने बताया कि पिछले सप्ताह गाजा में इजरायली सेना के हमलों में उनकी मौत हुई थी। जानकारी के मुताबिक इन हमलों में इजराइल ने राफा इलाके में कम से कम 5 रेस्क्यू गाड़ियों को निशाना बनाया था। इन सब के बीच गजा में लोगों को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। लोगों का कहना है कि उनके पास खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा है। वे किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ संघर्ष विराम समझौते को लेकर के नया प्रस्ताव पेश किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि हमास को अपने हथियार डाल देने चाहिए और युद्ध विराम के अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए गजा की सुरक्षा इजराइल को सौंप देनी चाहिए। इन सब के बीच लोग, जैसा कि हम जानते हैं, इजराइल के हमलों के बीच गजा के लोग जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर लेकर आएंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।